नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप खुद को लकी मानते हैं और ये मानते हैं कि आप सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हैं? या आप सोचते हैं कि मेरा जीवन तो बस दुखों से भरा है, मुझे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती हैं, इसीलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ? दोस्तों, आपको पता है जिंदगी में सबसे आसान काम क्या है? अपनी नाकामी का श्रेय दूसरों को देना। लेकिन जो लोग अपनी हर मुश्किल परिस्थिति को एक सुनहरे अवसर में बदल देते हैं, वही असलियत में सक्सेसफुल बन पाते हैं, फिर चाहे वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हों या नहीं। आए दिन हम ना जाने कितने ही ऐसे लोगों की कहानियां सुनते हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया और इस दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ गए। ऐसे लोग अपनी एक जिंदगी में ही न जाने हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव ले आते हैं। और इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसे खास इंसान की कहानी सुनाऊंगी जिनकी जिंदगी उनके कठिन सफर से खास बन गई। ये हर किसी के फेवरेट रहे हैं, इसीलिए शायद इन्हें द मैन विद 0 हेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हमेशा हर किसी से सम्मान मिला और जब देश के खास रत्नों की बात होती है तो इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इन्होंने देश की तरक्की में एक ऐसी छाप छोड़ी है जो सदियों तक याद की जाने वाली है। तो दोस्तों, एक असाधारण से लड़के का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम पंबन आइलैंड पर एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलब्दीन मरकयार एक नौका मालिक और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उनकी मां आशी अम्मा एक गृहिणी थी और उनके पिता अपनी नौका से तीर्थ यात्रियों को लाने ले जाने का काम करते थे। उनके पूर्वज व्यापारी और जमींदार थे जो अरब व्यापारियों और स्थानीय महिलाओं से उत्पन्न हुए थे। परिवार का व्यवसाय और संपत्ति 1920 के दशक तक नष्ट हो गया था। उस लड़के का जन्म होने के समय परिवार गरीबी में जी रहा था। उन्होंने बचपन में अखबार बेचकर परिवार की आमदनी में योगदान दिया था। उस बच्चे ने अपने स्कूल के दिनों में औसत अंक प्राप्त किए, पर एक उज्जवल और मेहनती विद्यार्थी के रूप में वो पूरे स्कूल में जाना जाता था। वो हमेशा सीखने की इच्छा रखता था। उनकी दादी ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। उन्होंने स्कूल में भी बहुत अच्छा किया और कई स्कॉलरशिप्स जीते। उन्होंने सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। उस बच्चे का सपना था कि वो एक एयरफोर्स पायलट बने। उन्होंने 1958 में इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया और उन्हें दिल्ली में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उन्होंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उनको फाइनल लिस्ट में शामिल किया गया। लेकिन जब उस लड़के को पता चला कि उनकी रैंक 9th है और सिर्फ 8 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है तो उन्हें बहुत निराशा हुई। इस बालक ने सोचा कि अब उसका करियर खत्म हो गया है और वो अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस नौजवान ने हार नहीं मानी और अपने भाग्य और मेहनत पर भरोसा किया। उन्होंने दिल्ली में ही रुककर एक और मौका ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने एक दोस्त के साथ एक लॉज में रहना शुरू किया और रोज दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में चले गए। वहां पर उन्होंने एक किताब देखी जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया। वो किताब थी लाइट फ्रॉम मैनी लैम्प्स, जिसमें कई प्रसिद्ध व्यक्तियों की इंस्पिरेशनल स्टोरीज थी। उन्होंने उस किताब को पढ़ा और उन्हें एक नई उम्मीद मिली। एक दिन उन्होंने एक अखबार में विज्ञापन देखा जिसमें लिखा था कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में साइंटिस्ट की जरूरत है। उन्होंने उसके लिए अप्लाई किया और उन्हें इंटरव्यू के लिए फिर से बुलाया गया। उन्होंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उन्हें फाइनली साइंटिस्ट की नौकरी मिल गई। उन्हें DRDO में ज्वाइन कर लिया गया और अपने नए करियर में वो लग गए। उस नौजवान ने DRDO में अपना टैलेंट दिखाया और बहुत से प्रोजेक्ट्स में काम किया। उन्होंने 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO में ट्रांसफर पाया। वहां पर भी उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में काम किया। उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
SLV और मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग में भी योगदान दिया। उन्होंने 1998 में भारत के पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, वो कलाम को जानता जरूर है। डॉक्टर कलाम की सराहना मैंने हर किसी के मुंह से सुनी है, और हो भी क्यों ना, वो इस काबिल हैं। अपने दुश्मन को भी जो मंत्र मुग्ध कर दे, ऐसे थे APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष और सफलताएं देखी और हम सबको प्रेरणा दी। उन्होंने अपने शब्दों और कर्मों से हमें ये सिखाया कि हमें अपने सपने देखने, अपने लक्ष्य को पाने और अपने देश के लिए कुछ करने की हिम्मत और हौसला हमेशा रखना चाहिए। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि हमें सदैव सीखने, पढ़ने और सोचने की आदत डालनी चाहिए और अपने अंदर के आत्मविश्वास, उत्साह और निष्ठा को जगाना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें हर परिस्थिति का, हर मुश्किल का सामना करके जीतना आना चाहिए और हर फेलियर से कुछ सीखना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ही बड़े राजनेता दलों के समर्थन से उन्हें जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने ही कार्यकाल के बाद अपनी सिविलियन लाइफ में एजुकेशन, राइटिंग और पब्लिक सर्विस में लौटने का फैसला किया। उन्होंने कई सम्मानित पुरस्कारों जैसे कि भारत रत्न, भारत का सबसे उच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने जीवन से हमें ये सिखाया कि हमें कभी भी अपने सपने को छोड़ना नहीं चाहिए और हर मुश्किल का सामना करके उन्हें पूरा करना चाहिए। हमें अपने भाग्य पर भरोसा करना चाहिए और उसके प्रति हमेशा अपनी मेहनत को समर्पित करना चाहिए और जब भी मौका मिले इसे आजमाना चाहिए। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि हमेशा सीखने की इच्छा हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में मदद करती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जो हम सबको प्रेरणा देते थे और हमारे दिल में सदैव जिंदा रहेंगे। वो डॉक्टर कलाम जी हमेशा अपनी स्पीच से लोगों को इंस्पायर करते थे। उनकी स्पीच हमेशा मोटिवेशनल बातों से भरी होती थी, जिनमें अक्सर उनके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस झलकते थे। एक ऐसे ही किसी स्पीच में उन्होंने एक बात कही जिसने एक बच्चे का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने कहा, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डेफिनेशन टू सक्सेस इज स्ट्रॉन्ग इनफ। ये बात अब्दुल कलाम ने अपने उस स्पीच में कही थी जब वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में स्टूडेंट से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनका सपना था कि वो एक एयरफोर्स पायलट बने, लेकिन उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के इंटरव्यू में फेलियर का सामना किया। उन्होंने कहा कि वो बहुत निराश हुए, लेकिन अपने सपने को छोड़ने की बजाय अपने लक्ष्य को ही बदल लिया। उन्होंने कहा कि अपने फेलियर से कुछ सीखा जाए और अपने करियर में नए रास्ते ढूंढने की राह पर कदम बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि अपने फेलियर को अपने सक्सेस में सीढ़ी क्यों ना बनाई जाए। मैंने उनकी बुक द विंग्स ऑफ फायर में उनका एक कोट पढ़ा था, फॉर ऑल द डेज यू प्रिपेयर मीट देम एवर अलाइक व्हेन यू आर द एनविल बियर व्हेन यू आर द हैमर स्ट्राइक। इसका मतलब ये है कि हमें अपने जीवन में आने वाले हर दिनों को एक समान तरीके से स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो हमें सहनशीलता और धैर्य से उन्हें सहना चाहिए, जैसे कि लोहे का टुकड़ा जो हथौड़े के नीचे दबता है। और जब हमें मौका मिले तब हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी शक्ति से काम करना चाहिए, जैसे कि जब हथौड़ा लोहे को चोट देता है। अब्दुल कलाम हमें इस कोट से ये सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में अपने आप को तैयार रखना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों, हो सकता है आज बहुत कठिन हो तो एक एक पल आपको मुश्किल लगे, लेकिन ये मुश्किलें आपको आने वाले बेहतर कल के लिए तैयार कर रही हैं।
जैसे कलाम हमेशा हर बार अपनी किताबों के द्वारा हमें बताते ही रहे थे। आशा करती हूँ आप भी डॉक्टर कलाम की लिखी हुई बुक्स पढ़ेंगे और उनसे काफी कुछ सीखेंगे। डॉक्टर कलाम आज इस दुनिया में बेशक ना हो, लेकिन अपनी सारी विजडम और लर्निंग्स वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। वो हमारे लिए हमेशा जिंदा रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों, डॉक्टर कलाम को दिल से धन्यवाद देकर मैं आप सभी का भी आभार व्यक्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।